कॉन्स्टिट्यूंसी का नुमाइंदा हूं। मैं खाली नालियां गलियां बनवाने के लिए नहीं गया हूं वहां पर। मुझे वहां की मेरा मुड़ का ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का विधायक हूं। मुझे चिंता है मेरे लोगों की, मुझे चिंता है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की प्रॉपर्टी की। जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का लैंड बैंक है, चाहे वो जेडीए का है चाहे वो जंगलात का है, मुझे उसकी चिंता है, मुझे उसकी चिंता है। सर मुझे जो जवाब आया वो जेडीए की तरफ से आया कि 600 सर ये वही बीच में इंटरवेयर कर रहे हैं जो इनक्रोचर्स के हमदर्द है, जिनको पता है कि इनक्रोच किसने की है। सर 688 कनाल 17 मरले जेडीए रकबा कब्जा है। मेरी ग्राउंड वर्किंग पे मैंने कहा कि मैं यकीनन कह सकता हूं कि 90% एक क्षेत्र विशेष ने उस पर कब्जा किया है। मैंने किसी जाट समुदाय का नाम नहीं लिया। मैं कहता हूँ 10% जम्मू का भी होगा, मैं खुद मानता हूँ, मैं कहता हूँ खुद मानता हूँ। लेकिन बदकिस्मती इन लोगों ने उसको पर्सनलाइज किया और पर्सनलाइज करने के लिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं हाउस को ब्रीफ करूं कि 211 वाला चिन्ह कौन है, ये 211 का चिन्ह क्या है। सर मैं बताता हूँ सर, नहीं मैं सुनाना सर 2006 में सर मेरा बड़ा स्पष्ट हुआ है। एक मिनट ये पर्सनलाइज हमला जो हाउस में मेरे पे हुआ है, कुछ सिविल सोसाइटी के लोग ऐसे जिनका खून सफेद हो गया है, जिन्होंने इस बात को उठाया। ये 2021 का मसला है, जेडीए में सेटल हो चुका सर। लेकिन सर ये जो उस दिन का इशू है, मेरा बड़ा स्पष्ट मानना था, ना मेरा व्यक्तिगत किसी कम्युनिटी में हमला था। मैंने कहा एक खिता विशेष के लोग, मैंने कहा एक खिता विशेष के लोग, और एनक्रोचर जो है वो न जम्मू का है ना वो कश्मीर का है, वो एनक्रोचर है, चाहे वो जम्मू में कर रहा है चाहे वो कश्मीर में कर रहा है, उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। सर अगर हाउस ने मुझे मौका दिया तो मैं जम्मू की इनक्रोच हुई जमीनों के नाम बोलूंगा सर, मेरे पास नाम है पूरे। स्पीकर सर कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि खाप कर दावा साहब कह रहे हैं। अगर उनको मौका आप दे रहे हैं तो जो ऑनरेबल एमएलए का कंसर्न है, कोई बात उन्होंने उसमें कही और कार्ड पे है, इसमें कोई मुकरने वाली बात नहीं है। ऑनरेबल एमएलए रंधावा साहब, श्याम जी ने भी बात रखी है। सीधी बात है कि अगर आप कहते हो आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं तो सब अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से आए। हम अगर आप गलियां नाली नहीं बनाने तो कोई भी गलियां नाली बनाने नहीं आया। ये लॉ मेकर्स हैं, कानून है, बनाने आए हैं लोग। ऑनरेबल एमएलए हैं, अगर ऑनरेबल कहा जाता है तो ऑनरेबल इसीलिए कहा जाता है कि वी आर द लॉ मेकर्स। अगर हम लॉ मेकर्स हैं तो एक लॉ मेकर्स के मुंह, जब बात उमर साहब के पे आई थी तो सबने इन्होंने कहा था कि जो बात कही पे उमर साहब ने उस चीज को जैसे कहा कैसे कहा आपने खुद भी सुना है। आज इनके मुंह से बात निकली है, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये शाम ऑनरेबल एमएलए सीनियर हमारे सलातिया साहब बैठे हैं, श्यामलाल शर्मा साहब, मनकोटिया साहब बैठे हैं, गंगा जी बैठे हैं, और एक्स मिनिस्टर है सारे, कितने एक्स मिनिस्टर हैं, पाप शक्ति जी भी, जोसोडिया साहब भी। जो बात इन्होंने कही, वर्ड यूज किया गया, कश्मीरी मुसलमान वर्ड यूज हुआ है सर। नहीं सुनिए, वर्ड यूज हुआ है, आप इनसे स्लिप हुआ है। देखिए बोलने दीजिए, मैं बात कर रहा हूं। अगर आप रिकॉर्ड में है सर, अगर कहते नहीं बोलोगे रिकॉर्ड तो आपके सामने है। अगर इन्होंने ये बोला है तो उसमें माफी मांगने में या अपने को रिग्रेट करने में मुझे लगता है कोई फर्क पड़ता है। क्यों सुनिए, आप सुनिए ना, मुझे कंप्लीट करने दीजिए यार, एक मिनट प्लीज सर। जम्मू कश्मीर और नंबर एक मिनट यार, एक मिनट सुनो ना यार, तो यार लोन साहब सुनो ना यार, खुर्शीद साहब सुन। ऑनरेबल स्पीकर सर, ये जम्मू कश्मीर जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है, जितना मुसलमानों का है उतना ही सिखों का है, जितना सिखों का है उतना ही ईसाइयों का है। हर मजहब, हर धर्म, हर कौम का बराबर की हिस्सेदारी है। इसलिए यहाँ ये बात नहीं कि कौन क्या कब्जा जो भी करे, किसी भी तरीके का लैंड ग्रैबर होगा, उसका कोई धर्म नहीं होता, वो किसी खिते का नहीं होता।
तो इसलिए अब बात आई है तो मुझे लगता नहीं कि विक्रम रंधावा जी, मैं उनको पर्सनली भी अपील करूंगा कि जिस फादर के वो बेटे हैं उनका एक नाम था अपने आप में, तो इसलिए ये चौधरी प्यारा सिंह जी इस हाउस के ऑनरेबल एमएलए रहे और बड़ा कद्दावर नेता और मेरी कौम के लीडर थे वो, और जिस कौम से मैं आता हूं वो कभी कॉमनल नहीं हो सकती सर। तो इसलिए मैं विक्रम दास जी से पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा, इसको इश्यू मत बनाइए, जो है अगर है तो इसमें मानने में कोई हर्ज नहीं। मैं कभी गौर नहीं करूंगा सर। चलो एक मिनट सुनो ना। ना मैंने कम्युनिटी पे हमला किया, ना मैंने किसी जात पे अटैक किया, मैंने खिते की बात की है। हाउस रिकॉर्डिंग निकाल के देख ले, अगर उन वर्ड्स में मेरा किसी कम्युनिटी को लेकर प्रहार होगा तो मैं अपने शब्द वापस लूंगा, लेकिन मैंने जब कहा नहीं मैं नहीं लूंगा। चलिए तशरीफ रखिए, आप तशरीफ। आप सुनिए ना, बस आप बात नहीं, आप मेहरबानी करके तशरीफ रखिए सर। अगर रिकॉर्ड में उन्होंने ऐसी कोई बात कही है मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, यही बात है ना, और ये कहते भी है, इन्होंने खुद भी कहा। लिहाजा मेहरबानी करके इसको आप तवालत मत दीजिए, इसको तवील मत बनाइए। आप जावेद अहमद डार साहब खड़े हो जाए। हाय सर।